मैं गोरी चिट्टी रंगत की खूबसूरत लड़की थी, जबकि मेरी दीदी काली रंगत की थी। खुशकिस्मती से उसकी शादी खूबसूरत नौजवान से हो गई। मैं खुश थी कि दीदी का घर बच गया, लेकिन मेरे जीजा जी की नीयत मुझ पर खराब हो गई। वह आते जाते बहाने बहाने से मुझे कभी गाल को टच करता तो कभी हंसी मजाक में हाथ पकड़ लेता, ये सोच कर कि कहीं दीदी का घर न बर्बाद हो जाए। मैं खामोश रहती, लेकिन एक दिन वो अकेला घर आ गया। मैं भी अकेली थी। फिर घर वालों की गैर मौजूदगी में उसने मेरी इज्जत, मेरी भी क्या ज़िंदगी थी। मेरी ज़िंदगी एक नर्क बन गई थी, क्योंकि मेरी अपनी बड़ी बहन मुझे अपना ना समझती थी। शुरू से ही माँ पापा ने उसे ज़्यादा अहमियत दी थी। मेरा कसूर सिर्फ यह था कि मैं गोरी चिट्ठी रंगत की खूबसूरत लड़की थी। हमारे घर में सबका रंग सांवला था, लेकिन मैं इंतहा गोरी थी। यही वजह थी कि बहन भाई मुझसे चिढ़ते। जब भी कोई मेहमान घर पर आ जाता तो सब मेरा और मेरे बहन भाइयों का तुलना करके बैठ जाता। मेरी बहन शारदा बहुत काली कलोटी रंगत की थी। हम दो ही बहनें थी। मेरा नाम शिखा था। पापा का कपड़ों का काम था। माँ चाहती थी कि दीदी की शादी हो जाए, लेकिन उसके लिए आए हुए रिश्ते मुझे पसंद कर लेते। मैं कहीं ना कहीं छुप जाती थी, लेकिन वह फिर भी मुझे ताड़ लेते। कभी मैं किचन में खड़ी होती तो कभी छत पर, लेकिन कोई ना कोई बहाने से मुझे देख लेता था और फिर माँ से कहते कि हमें बड़ी का नहीं बल्कि छोटी का रिश्ता चाहिए। ऐसे में दीदी मुझसे नफरत करने लगती थी। उसकी उम्र अब 25 साल हो चुकी थी, जबकि मैं उससे 3 साल छोटी थी। मेरी खूबसूरती देखने के लायक थी। कामकाज में भी मैं खूब माहिर थी, इसलिए माँ को मुझसे कोई शिकायत ना थी। बस उन्हें यह गम था कि बड़ी बेटी का कहीं रिश्ता हो जाए। फिर एक दिन उन्होंने बहाने से मुझे छोटी मौसी के घर भेज दिया और कहने लगी कि शारदा को देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। मैं जानती थी कि वह मुझे मौसी के घर क्यों भेज रही है, इसलिए मैं चुपचाप अपने मौसी के घर चली गई। 2 दिन के बाद जब वापस आई तो माँ ने मुझे मिठाई खिलाई और कहने लगी शारदा का रिश्ता पक्का हो गया है। अब घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मैं खुश थी कि इसकी शादी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही बारात वाले दिन मैंने उसके पति को देखा तो मैं हैरान रह गई। अच्छा खासा गोरा चिट्टा खूबसूरत नौजवान था। मैं खुश थी कि मेरी बड़ी बहन की किस्मत खुल गई। उसका पति बहुत खूबसूरत था। फिर अचानक ही मुझे कुछ अजीब से महसूस हुआ, जब जूते छुपाई की रस्म के दौरान मेरे जीजा ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा कि उसका लम्स महसूस करके मैंने अपने हाथ को पीछे कर लिया था। मुझे उसकी नज़रें सही महसूस न हुई थी। फिर चंद दिन बाद ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी, जब वह मेरा जीजा बनकर घर आया तो चाय पकड़ाते हुए, खाना लगाते हुए उसने माँ पापा की नज़रों से छुपकर बार बार मेरे हाथ को थामा। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मुझे दीदी की बातों से पता चला कि वह एक दिल फेंक किस्म का इंसान था। उसके माँ बाप ने जानबूझकर उसके लिए एक सांवली रंगत की लड़की तलाश की थी, ताकि उसे उसकी हकीकत हरकतों की सजा दी जाए। मुझे भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया कि बड़ा ही अजीबोगरीब इंसान है। शादीशुदा होकर भी दूसरी लड़कियों पर नज़र रखता है, और मैं तो उसकी साली थी, उसकी बीवी की बहन। अब उसके आने से मुझे डर लगता था। जब भी पता चलता कि वह आने वाला है तो मैं जानबूझकर मौसी के घर चले जाती थी। जानती थी फिर उस दिन मेरे रिश्ता लेकर चंद लोग आए, क्योंकि माँ पापा मेरी शादी करना चाहते थे। दीदी की शादी को 3 महीने हो गए थे। वह चाहते थे कि मेरी मंगनी करके 1 साल बाद मुझे भी विदा कर दिया जाए। मेरे रिश्ते वाले आए हुए थे, लेकिन अचानक दीदी अपने पति के साथ घर आ गई। फिर मेरे जीजा ने हंगामा खड़ा कर दिया कि रिश्ता करने से पहले मुझे बताना भी मुनासिब ना समझा। क्या इस घर में यही दामाद की इज्जत है? उनके गुस्से को देखकर मैं भी घबरा गई। साथ ही माँ पापा के हाथ पांव फूल गए थे। आखिर को मेरी सांवली बहन की शादी उसके साथ हुई थी, जबकि उसका रिश्ता भी कहीं न मिल रहा था। इसलिए माँ पापा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, लेकिन मैं उस इंसान की यह हरकत देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। लेकिन उसे क्या कहती? आखिर को यह मेरी बहन का पति था। अब मैं समझ गई कि उसकी नज़र मुझ पर है। वह चाहता ही नहीं
कि मेरी शादी हो। फिर एक दिन मैं किचन में बर्तन धो रही थी, जब वह बहाने से आ गया। उसने जैसे ही मेरे गाल को छुआ तो मैंने उसका हाथ झटक दिया। यह देखकर वो मुस्कुराया था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं अपना दुपट्टा अच्छे से सर पर ओढ़ किचन से बाहर आ गई। एक दिन पापा के दोस्त का बेटा का रिश्ता मेरे लिए आया। वह एक खूबसूरत नौजवान था। यूँ मेरी मंगनी उससे हो गई। मैं खुश थी कि अब मेरा रिश्ता पक्का हो गया। जल्द ही दीदी के पति से मेरी जान छूट जाएगी, क्योंकि 1 साल के बाद मेरी शादी की तारीख तय हो गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह जालिम इंसान किस कदर मेरा दीवाना होगा। जब एक दिन मैं घर पर अकेली थी तो वह घर आकर धमका, फिर मुझसे गंदी गंदी इशारे करने लगा और छिछोरी बात करने लगा। वह अकेला ही आया था। दीदी गर्भ से थी और वह अपनी सास के साथ चेकअप करवाने गई हुई थी। मुझे उसके आने पर बहुत गुस्सा हुआ था। तभी मैं गुस्से से कहने लगी कि यहाँ से चले जाओ, घर पर इस वक्त कोई भी नहीं है। लेकिन वो नहीं माना, बल्कि मेरे कमरे में आ गया। अब मैं अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। जानती थी कि आज उसकी आंखों में शैतानियाँ उतर आई है। फिर जैसे ही वह दरवाज़ा बंद करने लगा तो अचानक ही मैंने उसे धक्का दे दिया। अब तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। जैसे ही उसने मेरा बाजू पकड़ना चाहा तो दरवाजे पर तेज तेज दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा, सामने मेरा मंगेतर खड़ा था। वह अपनी माँ का दिया हुआ सामान देने आया था, लेकिन मेरी हालत देखकर हैरान रह गया। मेरे बाल बिखरे हुए थे, जबकि दुपट्टा भी मौजूद नहीं था। तभी मैंने उसका बाजू पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, भगवान के मुझे बचा लो इस शैतानी आदमी से, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं रो रही थी, जबकि पीछे खड़ा मेरा जीजा ज़मीन में गिरे जा रहा था। कब मेरा मंगेतर ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और कहने लगा, अगर तुम शारदा के पति नहीं होते तो अभी तुम्हें ज़मीन में दफन कर देता। तुम जैसे इंसानों को कभी गैरत नहीं आती, भली उसकी बीवियाँ उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दे। अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सुनकर है कि मेरे मंगेतर की वजह से मेरी अपनी इज्जत बच गई, वरना मैं खुदा का शुक्र अदा की जिसने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया था। फिर 3 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई। ऊपर वाला कभी किसी लड़की की ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ न लाए कि उसे अपने घर में ही इज्जत बचाना मुश्किल हो जाए। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपने